नंदराज जी, कंस का धनुष यज्ञ शुरू हो चुका है और धनुष यज्ञ के समाप्त होने से पहले हमें मथुरा पहुंच जाना चाहिए। इसीलिए मैं कृष्ण को अपने साथ लेके कल सुबह मथुरा के लिए निकलूंगा। अक्रूर जी, जब मैया मुझे मथुरा जाने की आज्ञा देंगी तभी मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा। परंतु कृष्णा, नंदरानी जी का तुम्हें गोकुल लेकर लौटने का अर्थ ही है कि उन्होंने तुम्हें मथुरा जाने की अनुमति दी है। अक्रूर जी, हम मैया के मौन का अपने आप को जैसा चाहिए वैसा अर्थ नहीं लगा सकते। मैया को वैसा कहना चाहिए। यशोदा, अपने आप को कितना कष्ट दे रही हो तुम। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? केवल अपने बारे में सोचना छोड़ दो यशोदा। मुखिया जी। हाँ यशोदा, केवल कृष्ण की माता मत बनो, जगत माता बनो। मैं कान्हा को खोना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है यशोदा, क्या मैं कृष्ण के साथ रहना नहीं चाहता? फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को जाने दूं। हमारे पास कृष्ण के कृतज्ञ रहने का यही एक मार्ग है यशोदा। कृतज्ञ? हाँ यशोदा, कृष्ण ने हमारे जीवन में आकर हमें जो आनंद दिया है, जो सुख पहुंचाया है, हमारे जीवन को जो कृतार्थ किया है, उसके लिए हमें कृष्ण का कृतज्ञ तो होना ही चाहिए ना यशोदा। यदि हम भी स्वार्थी हो गए तो फिर हम में और कंस में क्या अंतर रहेगा यशोदा। कृष्ण हमारा पुत्र बनकर रहा है यशोदा, यह हमारा परम भाग्य है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण हमारा नहीं है। नहीं, कृष्ण हमारा ही है। कृष्ण हमारा है।
कृष्ण केवल हमारा नहीं है यशोदा, ना ही वासुदेव भैया और देवकी भाभी का है। कृष्ण तो संपूर्ण विश्व का है। तभी तो गोकुल की गाय कृष्ण को अपना मानती है। ग्वालन और गोपियों को कृष्ण उनका लगता है। ग्वाल बालों को लगता है कि कृष्ण उनका है। दादी माँ को कृष्ण उनका पोता लगता है। हर कोई कृष्ण को अपनी दृष्टि से देखता है यशोदा, और उन्हीं की कल्पना के अनुसार उन्हें कृष्ण दिखाई देने लगा। कृष्ण जैसे महापुरुष केवल लोक कल्याण के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। हमने तो कभी भी किसी का कल्याण नहीं चाहा यशोदा। तो फिर ऐसी आपात स्थिति में कृष्ण को प्रतिबंधित करके हम विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपनी ममता के बंधन से कृष्ण को मुक्त कर दो यशोदा, उसे मुक्त कर दो। क्या समाचार है रक्षा? धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गया है वासुदेव जी। और कृष्ण? अब तक तो वो नहीं आए हैं। तो जाओ, कृष्ण को ढूंढो और उसे मथुरा लेकर आओ। स्वामी, मैं अपना धैर्य खो रहा हूं, मुझे क्षमा करो। आप ठीक तो हैं वासुदेव जी? स्वामी, आप ठीक तो है ना? देवकी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं और मेरा मानसिक संतुलन भी ठीक है। किंतु नंद और यशोदा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो कृष्ण को लेकर कहीं भाग गए हैं। ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। देवकी, कंस का धनुष यज्ञ प्रारंभ हो रहा है देवकी, और वो शीघ्र समाप्त भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी सारी आकांक्षाएं, सारी आशाएं उस यज्ञ में जलकर राख हो जाएगी। अनर्थ हो जाएगा देवकी, अनर्थ। कृष्ण का मथुरा आना परम आवश्यक है देवकी। यदि कृष्ण मथुरा नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा देवकी, अनर्थ। और इसका अनर्थ का उत्तरदायित्व केवल नंद और यशोदा पर होगा देवकी, केवल नंद और यशोदा। ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। स्वामी, कृष्ण केवल हमारा नहीं है यशोदा, ना ही वासुदेव भैया और देवकी भाभी का है। कृष्ण तो संपूर्ण विश्व का है। तुम पुत्र मोह के अधीन हुई हो, परंतु
तुम पुत्र किसे समझ रही हो, किसे मान रही हो? एक मानवीय शरीर को जो आज है कल नहीं, परंतु उस मानवीय शरीर के अंदर निवास करने वाला मेरा अंश, जीवात्मा, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तुम्हारा पुत्र मोह मेरे अवतार कार्य में बाधा बनकर खड़ा है। अपनी आंखें खोलो यशोदा, अपने पुत्र कृष्ण को मथुरा भेजने का साहस बटोर लो और गोकुल जाकर उसे हंसते हंसते विदा करो। अरे, आप सबका तो भोजन वैसे का वैसा ही पड़ा है। खाइए ना। हमारा भोजन हो गया नंदरानी जी। कान्हा, तुम तो भोजन करो। मेरा भी भोजन हो गया है मैया। अच्छे से खाओ। तुम्हें अब मथुरा जाना है। पता नहीं मथुरा में कैसा भोजन मिलेगा। जी भर के खा लो। मैं तुम्हें खिला देती हूँ। बस बस मैया, मैं खा लूंगा। जानती हूँ तुम खा सकते हो। अब तुम्हें अपनी मैया के लाड की आवश्यकता नहीं है कान्हा। परंतु मथुरा में तुम्हारी मैया तुम्हें खिलाने नहीं आएंगी। अभी तो खा लो। चलो मुंह खोलो।
छोड़ के जइयो ना लल्ला। जइयो ना लल्ला, जइयो ना लल्ला, मुख मों से मोड़ के मैया के आंचल की छैया को छोड़ के जइयो ना लल्ला। नंदरानी जी, आप धन्य हैं। जाता देख कर कान्हा, तुमको जाता देख कर कान्हा, सबका मनवा भारी है, आँखों में लाचारी है। तुमको जाता देख कर कान्हा, तुमको जाता देख कर कान्हा। सिसक रही है ममता मेरी, मनवा मेरा रोएगा। किसी मात के साथ न हो जो संग में मेरे होएगा। रात ये दिल पर भारी है, आँखों में लाचारी है। तुमको जाता देख कर कान्हा, तुमको जाता देख कर कान्हा। जैसे देह को प्राण छोड़ते, लाल छोड़ कर जाएगा। कान्हा के बिन मुझको गोकुल रास नहीं ये आएगा। मन पर चलती आ रही है, आँखों में
लाचारी है। तुमको जाता देख कर कान्हा, तुमको जाता देख कर कान्हा। जिसके लिए ये जन्म लिया वो धर्म निभाने जाना है। मोह ममता को काबू करके कर्म निभाने जाना है। अब कर्मों की बारी है, आँखों में लाचारी